हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ इसका टॉपिक है राशिफल, जिसमें हम लोग आप लोगों के लिए देखेंगे कि पूरा हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है राशि के अनुसार। ये रीडिंग जो है सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन, लग्न, राशि, नाम के अनुसार, डेट ऑफ बर्थ के अनुसार, जैसे चाहे वैसे आप देख सकते हैं। इस रीडिंग में आपको जो है मैं मोस्ट जो ज्यादा फोकस करूंगी वो लव रीडिंग के लिए फोकस करूंगी, क्योंकि लव रीडिंग का पोस्ट जो वोटिंग है वो ज्यादा हुआ था। जब पोल वोट करवाया था तो बहुत लोगों ने लव रीडिंग के लिए वोट किया था। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बाकी चीजों को कवर नहीं करेंगे, बट लव रीडिंग पे ज्यादा फोकस करेंगे। हम फोकस करेंगे कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, और ओवरऑल हम क्या क्या चीजें एक्सपेक्ट कर सकते हैं ओवरऑल इस वीक में। ठीक है, राशि के अनुसार जिन लोगों को राशिफल देखना बहुत पसंद है, जिनको अपनी स्टडीज के बारे में, अपने करियर के बारे में, रिलेशनशिप के बारे में, जॉब के बारे में, बिजनेस के बारे में जानना पसंद है, वो लोग मेरे मंथली प्रेडिक्शन जरूर देखा करें, मिस ना करें। प्लस मैं 3 घटनाओं वाला भी आप लोगों के लिए जो है वीडियो डालती रहती हूँ, तो वो जरूर आप जो है देखा करें। राशि के अनुसार ही होते हैं, अगेन उससे आपको काफी डिटेल और काफी जानकारी अपने बारे में पता चलती है। वो बहुत डिटेल रीडिंग्स होती हैं जिसको मैं बहुत ज्यादा ध्यान देकर, बहुत समय देकर बनाती हूँ, तो उसे जरूर आप देखा करें। बाकी वीकली रीडिंग बहुत फास्ट क्विक होती है, तो उसमें हम थोड़ी 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 एनर्जी जो है देख लेंगे। ठीक है, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के साथ हम शुरू करेंगे और देखेंगे आप लोगों के लिए 28 जुलाई से 4 अगस्त तक क्या एक्सपेक्टेड है। सॉरी मैं डेट यहाँ पर देख रही हूँ क्योंकि मुझे डेट्स याद नहीं रहती, तो मुझे बार बार देखना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले मेष राशि वालों के लिए हम देखते हैं क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेष राशि वालों के लिए 28 जुलाई से 4 अगस्त तक इनके और इनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या होंगी, इनके बीच के एक्शंस क्या होंगे। स्पेशली नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ कॉन्टैक्ट वालों के लिए होगा। किंग ऑफ कप्स, हर्मिट, नाइट ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं आपको कार्ड्स दिखाऊंगी, डोंट वरी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि आप इमोशनली बहुत हाई फील कर रहे हो अपने पार्टनर को लेकर। इमोशंस आर रनिंग वेरी हाई, यानी कि मन में बहुत प्यार है उनके लिए, बहुत ज्यादा प्यार। लेकिन इस प्यार का कुछ किया नहीं जा सकता, यानी कि आप इतना उनसे प्यार करते हैं कि कोई पॉइंट ही नहीं है कि आप उसको एक्सप्रेस भी करें। तो किसको एक्सप्रेस करें, क्योंकि आपके पार्टनर इतना बात कर ही नहीं रहे, वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो आपको अवॉइड कर रहे हैं। क्लियरली उनकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि वो आपसे जितना हो सके उतना दूर रहने का प्रयास करते हैं। हर्मिट की एनर्जी अकेलेपन को डिफाइन कर रहा है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर अकेले ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं। इस वक्त अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स और स्ट्रेस फेस कर रहे हैं। इस समय वो प्यार से दूर भाग रहे हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है। और आपकी और इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप आ चुका है, मेजर गैप, जिसमें क्लियरली दिख रहा है कि आपको बहुत प्यार है उनसे, लेकिन उस प्यार को एक्सप्रेस किसको करें, किसको बताएं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, या मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, या मैं तुम्हारे साथ हंसी खुशी रहना चाहती हूँ, क्योंकि सामने वाला सुनने के लिए रेडी नहीं है। तो आपने मन ही मन अपने भावनाओं को दबाया हुआ है, मन ही मन आप जो है अपनी फीलिंग्स को दबाते हुए, खुद को सप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं। आप दोनों के बीच में दिखाई दे रहा है सबोटाच, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो चुका है। ये रिलेशनशिप के ऑब्स्टेकल है, जिसमें दिख रहा है कि पास्ट में आपने या उन्होंने एक दूसरे को सबोटाच कर दिया, यानी कि आप लोगों ने बातचीत बंद कर दी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट कर ली। चाहकर भी एक तरीके का जो कनेक्शन था ना, जो आप लोग दोनों के बीच में एक बॉन्ड था, उसे डिस्कनेक्ट कर दिया। ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्लियरली दिख रहा है एक मिसअंडरस्टैंडिंग के चलते ही हुआ है। और प्रॉब्लम ये है कि दोनों एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार नहीं। जब आप रेडी होते हैं तब ये आपको सुनते नहीं, जब ये रेडी होते हैं तब आप इनको सुनते नहीं। क्लियरली आप लोग दोनों के बीच में मेजर डिफरेंसेस दिखाई दे रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई दे रही है। इस वक्त प्यार तो दोनों के मन में है, प्यार से मुझे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई डिनायल है, लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं। चांसेस आर वेरी हाई कि आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, कोई नया व्यक्ति आपके लिए इनिशिएटिव ले सकता है, या आपका किसी में इंटरेस्ट आ सकता है। इस हफ्ते कहीं ना कहीं ऐसी एक्टिविटी आएगी जिसमें आपके लिए रोमांस, लव और एक फ्रेश न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, एक रोमांस दिखाई दे रहा है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि पिछले लंबे समय से आप लव के लिए बहुत ज्यादा क्रेव कर रहे थे, और बहुत लंबे समय से आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस कर रहे हैं। करंट एनर्जी में क्लियरली दिखाई दे रहा है लोनलीनेस बहुत ज्यादा है। कहीं ना कहीं आपने प्यार को लेकर होप्स रखना बंद कर दिया है, प्रयास करना बंद कर दिया। अब आपको जो है वो सॉन्ग नहीं है, अब ये प्यार ना होगा फिर हमसे, वो वाली एनर्जी आपकी दिख रही है। आप अभी प्यार से दूर जरूर भाग रहे हैं, लेकिन चांसेस आर वेरी हाई कि कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में अचानक से एंटर कर सकता है, आपको लव दे सकता है। वही बात अगर इस एक्स की देखूं, तो अब एक्स आने के लिए रेडी भी हो, तब भी आप जो है उन्हें एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप अपने मन को जो है समझाते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं यार, अब मुझे ये लव वव नहीं चाहिए, इस लव से जितना हो सके मुझे दूर ही रहना है। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इस प्यार के चक्कर में
इस व्यक्ति के चक्कर में हर दिन बहुत ज़्यादा गिरते चले जा रहे हो और सामने वाला आपको समझने के लिए इनकार मतलब समझने के लिए तैयार ही नहीं है। वो समझ ही नहीं पा रहा है कि आप लोग दोनों के बीच में जो चीज़ें हैं उसे कैसे ठीक करनी है, क्या करना है, वो प्रयास ही नहीं कर रहे, एफर्ट ही नहीं डाल रहे। वहीं आप एफर्ट डाल डाल के आप थक चुके हैं। क्लियरली ऐसी एनर्जी दिख रही है। लेट्स सी आपके करियर में क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स मुझे बताएं। एरीस राशि वालों के लिए करियर फाइनेंस में इस वीक क्या एक्सपेक्टेड है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स विद 3 ऑफ कप्स। देखो आप सोशलाइज काफी करने वाले हो, पार्टी गेट टुगेदर में काफी पार्टिसिपेट करेंगे फ्रेंड्स के साथ। आप जो है उठते बैठते घूमते फिरते इंजॉय करते हुए पार्टी टाइम वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है, सेलिब्रेशन वाली एनर्जी ज्यादा दिख रही है। इस हफ्ते आप खर्चे काफी करेंगे, एक्सपेंसेस होते हुए नजर आ रहे हैं, फिजूल के खर्चे होंगे, ये काम के खर्चे नहीं नजर आ रहे। तो इस हफ्ते आपके खर्चे बहुत होंगे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि प्रॉब्लम यह है कि आपको थोड़ा सा सेविंग्स पे ध्यान देने की जरूरत है, बट आप दे नहीं रहे हैं। इस हफ्ते आपके मन में प्रॉपर्टी बाय करने की इच्छा जाग सकती है, प्रॉपर्टी बाय करने की इच्छा जागेगी या प्रॉपर्टी लेते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली प्रॉपर्टी के लिए एक खर्च होते हुए, एक एक्शन लेते हुए आप नजर आ रहे हैं। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। मेहनत भी बहुत करेंगे, पूरा हफ्ता मेहनत करेंगे, हफ्ते के 2 दिन पार्टी खूब करने वाले हैं, खूब जमकर पार्टी करेंगे। खर्चों पे थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। बाकी इन्वेस्टमेंट्स और प्रॉपर्टी बाइंग वगैरह पे ध्यान ज्यादा रहेगा। जो लोग जॉब वगैरह देख रहे हैं उन्हें जॉब मिलता हुआ नजर आ रहा है, और कहीं ना कहीं अगर सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो खर्चे बहुत होंगे और तब जाके सरकारी नौकरी मिलेगी। तो क्लियरली दिख रहा है कि काम बनेंगे, फाइनेंसेस अच्छे हैं इस वीक आपके लिए चीजें आपके फेवर में वर्क करती नजर आएंगी। बात करूं लव की, तो लव में क्लियरली दिखाई दे रहा है किसी नए व्यक्ति की नए प्रपोजल की एंट्री हो सकती है। अगर सिंगल हैं तो डेफिनेटली किसी के साथ डेटिंग एक्सपीरियंस आपके लिए एक्टिव हो सकता है, यानी कि किसी और को डेट कर सकते हैं, ऐसे चांसेस बन रहे हैं। सो लेट्स सी वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है, यूनिवर्स मुझे बताएं। 28 जुलाई से 4 अगस्त वृषभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, हर्मिट, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स। आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है लव बहुत है, पर आप इस प्यार को दिखाने से इनकार कर रहे हैं। आप एक्सप्रेस नहीं करना चाहते क्योंकि आपको लग रहा है आप जब जब अपना प्यार दिखाते हो अपने पार्टनर को, वो आपको ग्रांटेड लेते हैं, या ये कह सकते हैं कि वो आपको समझने के लिए तैयार ही नहीं है, वो आपको अंडरस्टैंड करते ही नहीं, और आप इस बात से बहुत ज्यादा दुखी हैं। इमोशनली आप लो फील कर रहे हैं। आपको लव चाहिए, अपने ही पार्टनर से चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि उस व्यक्ति पे अब एक्सप्रेस करके कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि क्लियरली आपको वो समझ नहीं पा रहे हैं। उनके बिहेवियर में काफी ज्यादा रूड एनर्जी दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आपके साथ रूड हैं, उनका व्यवहार में ईगो दिखाई दे रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे ना बात ठीक से कर रहे हैं, या तो बात सुनने के लिए रेडी नहीं, या तो इन्होंने नो कॉन्टैक्ट क्रिएट किया हुआ है, या तो ठीक से बात ही नहीं कर रहे हैं। आप कितना भी प्रयास करें, ये व्यक्ति आपको सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। क्लियरली इसके वजह से आप जो है इमोशनल तो हो रहे हैं, बट आप किसको एक्सप्रेस करें, कोई सुनने के लिए रेडी हो तब ना। ऑब्स्टेकल दिख रहा है आप दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जो आप दोनों में आ चुकी है। आप दोनों में किसी एक पर्सन ने सबोटाज किया, ब्लॉक किया, नंबर डिलीट कर लिया, एक दूसरे को सुनने के लिए इनकार कर दिया। डिफेंसिव एक्ट है। आपके पार्टनर को लगता है वो जो कर रहे हैं वो राइट है, आपको लगता है उनका बिहेवियर बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं है, वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे, वो आपको हर्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग, कलेश और प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर हर्मिट की एनर्जी दिख रहा है कि इस रिलेशनशिप में इस वक्त बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, दोनों ही अकेलापन महसूस कर रहे हो। दोनों के बीच में कोई ऐसा लग नहीं रहा है कि बात आगे बढ़ रही है या कहानी आगे बढ़ रही है, कुछ अच्छा हो नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है लाइफ में कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे, कुछ भी बेटर नहीं हो पा रहा है। दोनों के बीच में एक स्टक सी सिचुएशन, एक ठहराव आ गया है, मूवमेंट नहीं है इस रिलेशनशिप में। क्लियरली दिखाई दे रहा है पास में चीजें बहुत अच्छी थी, आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग, कंपैटिबिलिटी, एक ऐसा लेवल था जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को अपना फैमिली मानते थे, अपना सब कुछ मानते थे। बट अब वो वाली बात नहीं है। अब भले अगर आप कांटेक्ट में भी आते हो तब भी एक दूसरे को देखकर भी आप अकेले हो, मतलब साथ में होकर भी अकेलापन है, साथ में होकर भी खालीपन है। ऐसा लग रहा है एक दूसरे को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, अधूरापन अंदर से महसूस हो रहा है। अपकमिंग इवेंट में क्लियरली 7 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप डिसाइड करेंगे कि क्या मैं मूव ऑन कर लूं। लेट्स सी 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। आप इस व्यक्ति से बहुत प्यार करते हैं, बट आप कंफ्यूज हैं। आपको लग रहा है इस तरीके से जिस तरह आप इनका वेट कर रहे हैं ऐसे तो बात नहीं बनेगी। आप मूव ऑन करने के बारे में सोच रही है। यस, आप कंफ्यूज हैं। इस हफ्ते आप कंफ्यूज रहेंगे कि मैं मूव ऑन करूं या वेट करूं इस व्यक्ति के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इनको लेकर अब भी होपफुल हैं, बट ये व्यक्ति आपको डिसरिस्पेक्ट करते नजर आ रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि ये व्यक्ति
आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, आपको बहुत हर्ट कर रहे हैं, बट आप फिर भी कंफ्यूज हैं कि आप वेट करें या मूव ऑन करें, इस रिलेशनशिप में हो रखना सही है या नहीं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर की कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से आप पूरा वीक ऐसे ही उलझे हुए रहेंगे, आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ते हुए नजर आ रहे। तो इस पूरा वीक आप कंफ्यूज रहेंगे, आपके पार्टनर आपके साथ रूड होते हुए नजर आ रहे हैं। ओवरऑल अब देख लेते हैं करियर, फाइनेंस और बिजनेस में क्या एक्सपेक्टेड है आप लोगों के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए 28 जुलाई से 4 अगस्त करियर, फाइनेंस, बिजनेस में क्या एक्सपेक्टेड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, मैं आपको कार्ड्स दिखा दूंगी। व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ दिखाई दे रहा है यार आप बहुत स्ट्रॉन्ग बॉसी एनर्जी में हो, तो आपका काम तो आप बहुत अच्छे से करते नजर आ रहे हो, प्रैक्टिकल रहोगे, माइंडसेट बहुत प्रैक्टिकल रहेगा, फोकस रहोगे, डिसिप्लिन रहोगे, टाइम पे जो काम उठाए उसे कंप्लीट करोगे, लेकिन स्ट्रिक्ट बहुत हो। आपका गुस्सा, आपका एग्रेशन दूसरों पे फूटता हुआ नजर आ रहा है। आप किसी बात को लेकर परेशान हो तो आपके बिहेवियर का जो एक नाराजगी या एक ऐसी एनर्जी है ना जिसमें कुछ अच्छा नहीं लगता है, इरिटेट हो रहे हो, किसी बात का अंदर ही अंदर स्ट्रेस है, वो कहीं ना कहीं बर्स्ट आउट होगा दूसरों पे, अपने एम्प्लॉयज पे भड़क जाएंगे, अपने कलीग्स पे भड़क जाएंगे। काम आपका अच्छा हो रहा है, परफॉर्मेंस अच्छी है, कम्युनिकेशन अच्छी है, आप जो कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, क्लियरली ऐसा दिखाई दे रहा है कि लोग आपसे इंप्रेस होंगे, लेकिन एम्प्लॉयज वगैरह या कलीग्स को आप बहुत हल्के में लेते नजर आ रहे हैं, उनसे उनसे बहुत नाराज हो जाएंगे, सडनली आपका मूड बार बार चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप स्लीपलेस नाइट से गुजरेंगे, आप आराम नहीं करेंगे इस वीक आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस रहने वाले हैं, स्ट्रेस लेंगे, एंजाइटी लेंगे, काम भले अच्छे हो तब भी आप उसमें बहुत नेगेटिव रहेंगे, एक अकेलापन आपको परेशान करता नजर आ रहा है, आप बहुत लोनली फील कर रहे हैं, और आप अपनी जिंदगी से ऐसे लोगों को बाहर निकाल रहे हैं जो आपके किसी काम के नहीं, सिर्फ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये शायद फैमिली वाले हों, फ्रेंड्स हो, जो आपकी सिर्फ एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं, आप उनसे दूर रहना प्रेफर कर रहे हैं। इस हफ्ते की एनर्जी में क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है, अगर फाइनेंसेस के बेसिस पे देखा जाए तो आपकी प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट में परफॉर्मेंस तो अच्छी है, सेल्स वगैरह मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, पैसे कहीं ना कहीं आते नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ अग्रेशन और गुस्सा जरूर देखने को मिलेगा। बाकी ओवरऑल करियर, फाइनेंस के हिसाब से ये वीक अच्छा है, ठीक है। सो अब देख लेते हैं मिथुन राशि की बारी। मिथुन राशि के लिए देख लेते हैं उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। मिथुन राशि वालों के लिए 28 जुलाई से 4 अगस्त क्या एक्सपेक्टेड है लव लाइफ में। डेथ, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। मैं आपको कार्ड्स दिखा दूंगी, ठीक है। यहाँ पर एनर्जी दिख रही है डेथ की, जो रिप्रेजेंट कर रहा है आप खुद को ट्रांसफॉर्म करने वाले हैं इस वीक, आपने अपनी पर्सनालिटी में, अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लाएंगे। आपको लगेगा जिस तरीके से आप चलते आए हैं उससे आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफें मिली हैं, परेशानियां मिली हैं, कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि अब आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा। अगर आप बहुत इमोशनल हैं तो अब आप बहुत प्रैक्टिकल होंगे, अगर आप बहुत प्रैक्टिकल हैं तो इस महीने आप, इस हफ्ते आप जो है इमोशनल हो जाएंगे। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस लाते हुए, खुद के अंदर चेंजेस लाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप जिस स्थिति में अभी, जहां पर जिस सिचुएशन में फंस गए हैं इस रिलेशनशिप में, अपने प्यार में, अपने रिश्तों में, उस रिश्तों में आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हैं कि गलती आपसे हुई है, किसी चीज की गलती, या तो ओवर डू कर लिया आपने इस रिलेशनशिप में, आप अति करते चले जाते हो, अति दान धर्मी हो जाते हो, अति लोगों के लिए जो है लव वगैरह परोसना शुरू करते हो, जिसकी वजह से एंड में आपको जो है मुंह के बल आप गिर जाते हो, इसलिए आप खुद को चेंज करना चाहते हो। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप बहुत समय से अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत समय से आपके पार्टनर कहीं ना कहीं बार बार आपको बैकअप ऑप्शन में रख देते हैं। यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स बैकअप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पार्टनर आपको बार बार एक ऑप्शन बनाकर सेट करते हैं। उन्हें लगता है कि लाइक आप हैं लेकिन आपके अलावा दूसरे 10 हैं, वो उनको प्रायोरिटी दे रहे हैं, उनको टाइम दे रहे हैं, उनको वैल्यू कर रहे हैं, बट जो इंपॉर्टेंस आपको मिलनी चाहिए, जो वैल्यू आपको मिलनी चाहिए, जो रिस्पेक्ट आपको मिलनी चाहिए, वो आपको नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि आप जरूरत से ज्यादा भोले हैं, जरूरत से ज्यादा मीठे हैं, आप जरूरत से ज्यादा स्वीट लविंग हैं, तो आपको लग रहा है कि यार ऐसे नहीं चल सकता, ऐसे तो अपनी लाइफ में चेंजेस लाना पड़ेगा, वरना ये सामने वाला व्यक्ति जो है हर बार हल्के मिलेगा। इस वीक की एनर्जी ऐसा दिख रहा है कि आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, इस हफ्ते आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे। आपको लगेगा कि इनफ इज इनफ, अब मेरे को बर्दाश्त नहीं करना, अब तुम रहो ना रहो, तुम मुझसे बात करो ना करो, तुम गए भाड़ में, मैं अब अपनी लाइफ में फोकस करती हूँ, खुद में फोकस करता हूँ। आपको चाहिए कि अब अगर आपके पार्टनर आते हैं तो वो आपको क्लैरिटी दे या आपको एक स्टेबिलिटी दे, वो अब आपको एक ऑप्शन या बैकअप नहीं बनाए, वो आपको लाइक बार बार ऐसा ना सोच के चले कि हाँ ये तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगी या ये तो कॉम्प्रोमाइज कर लेगा, ये तो एडजस्ट कर लेगा।
आप एडजस्ट नहीं करने वाले किसी भी तरीके से, किसी भी लेस के लिए, मतलब कुछ भी लेस के लिए आप जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे। आपने डिसीजन ले लिया है कि अब जो है आप अपनी लाइफ में बार बार ये जो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो आप नहीं करने वाले। ऑब्स्टेकल क्या है इस रिलेशनशिप में इस हफ्ते की? मैं कहूंगी ऑब्स्टेकल नहीं है, कुछ अच्छा ही हो रहा है इस हफ्ते। आपके रिलेशनशिप में क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ वर्थ समझ जाएंगे, आप अपनी वैल्यू समझ जाएंगे। आपको रियलाइज हो जाएगा कि आप किसी से कम नहीं। जब आप किसी से कम नहीं तो आपको बार बार एडजस्ट क्यों करना पड़ रहा है, आपको बार बार जो है कॉम्प्रोमाइज क्यों करना पड़ रहा है, क्यों बार बार आपको झुकना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन, एक सेल्फ रियलाइजेशन आपके अंदर दिखाई दे रही है, जिसमें दिख रहा है कि आप अपने आप को बदल रहे हो, एक न्यू बिगनिंग आपके अंदर की, जहां पर आप बोल रहे हो कि ठीक है, अगर इस इंसान को नहीं आना है और ऐसे ही एटीट्यूड रहना है और दूसरों के पास अच्छे से रहना है, दूसरों के साथ अच्छे से रहना है, तो भाड़ में गए, ये इंसान की मेरी नजर में कोई वैल्यू नहीं है, फिर दफा हो जाए। तो आप अपने आप को चुनते हुए नजर आ रहे हैं इस हफ्ते। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि पिछले कुछ लंबे टाइम से आपने इस व्यक्ति के वजह से एंजाइटी बहुत ली है, बहुत स्ट्रेस लिया है, और कहीं ना कहीं आप इनको मिस करते हुए, बहुत ज्यादा याद करते हुए, इनका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हो। बट इस हफ्ते आपकी एनर्जी में ऐसे हो कि भाड़ में गए तुम, भाड़ में गए तुम्हारा प्यार। वो गाना है ना, तौबा तेरा जलवा, तौबा तेरा प्यार, तेरा इमोशनल अत्याचार। तो कहीं ना कहीं वो इमोशनल अत्याचार अब आप नहीं चाहते, आप चाहते हो अब अपनी लाइफ में आप खुश रहना, तो आप प्रैक्टिकल अप्रोच दिखाएंगे। ठीक है, सो इस वीक की एनर्जी आपकी प्रैक्टिकलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पार्टनर और आप दोनों के बीच में क्लियरली जो है, मैं आपको कार्ड दिखाने के लिए निकाल रही हूँ, क्लियरली जो आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है दूसरों को प्रायोरिटी दे रहे हैं और आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, वो आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, आपको वैल्यू नहीं दे रहे, जिससे वजह से ही आप अब अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी आपके करियर फाइनेंस में क्या एक्सपेक्टेड है। मिथुन राशि वालों के लिए करियर और फाइनेंस में क्या एक्सपेक्टेड है? एस ऑफ कप्स, फूल, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल। नए काम की शुरुआत हो सकती है, कोई नया बिजनेस, नया जॉब ढूंढ रहे हो, मिल जाएगा। एस ऑफ कप्स की एनर्जी एक नई अपॉर्चुनिटी और ऑफर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो आपको इस हफ्ते मिल सकती है। इस हफ्ते यस, पुराने फेलियर्स पे ध्यान जाएगा, कुछ चीजों को लेकर डिसअपॉइंटेड भी होंगे कि यार फलाना उस व्यक्ति की वजह से समय बर्बाद हो गया, फलाना इस चीज की वजह से काम नहीं बना। तो एक रिग्रेट वाली एनर्जी, गिल्ट की एनर्जी जरूर रहने वाली है इस वीक आपके अंदर, लेकिन फिर भी आप कुछ रिस्क लेते हुए, कुछ काम को कॉन्फिडेंटली करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते की एनर्जी बहुत एक्टिव है, जिसमें दिख रहा है कि आपके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। यस, आप अपने फेलियर्स पे, अपने पास पे ध्यान जरूर दे रहे हो, लेकिन रुके नहीं हो। ऐसा क्लियरली लग रहा है कि पुष्पा रुकेगा नहीं, इस बार तो आप झुकेगा भी नहीं, और कहीं ना कहीं आपकी पावरफुल एनर्जी आपको ग्रोथ की तरफ ले जा रही है। तो फाइनेंसेस इस हफ्ते अच्छे हैं आपके, एक नई शुरुआत दिख रही है, ग्रोथ दिख रही है। जो जॉब चल रहा है उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपके बिजनेस में भी आप कहीं ना कहीं अच्छी परफॉर्मेंस देते नजर आ रहे हैं। तो इस हफ्ते करियर फाइनेंस के हिसाब से चीजें देखें तो बहुत अच्छी है। यहाँ पर एक एडवाइस आप लोगों के लिए, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है कि लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। जो आपने पास में गलतियां की है, मेक श्योर करें उस गलती को ना दोहराए। कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिसकी प्रॉपर रिसर्च या नॉलेज ना हो। प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर रिसर्च बहुत जरूरी है, फिर ही उस काम को करें, उसमें आपको तरक्की जरूर मिलेगी। ठीक है, सो ये थी मिथुन राशि वालों आप लोगों की रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब बारी है कर्क राशि की। देखेंगे कर्क राशि वालों के लिए 28 जुलाई से 4 अगस्त उनके पार्टनर और उनकी फीलिंग्स क्या रहेंगी, क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में। हर्मिट, 10 ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, हैंगमैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस करते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत लोनली फील कर रहे हैं। आपके अंदर की एनर्जी है कि आपको लग रहा है इस रिलेशनशिप में आपको बहुत लंबा वेट करना पड़ रहा है, ये रिलेशनशिप में कोई वर्किंग नहीं दिखाई दे रही, पार्टनर कोई इनिशिएटिव ले ही नहीं रहा है। आप टैरो रीडिंग्स तो इतनी सारी देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी तो इतनी सारी देख रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी सब बोल रहे हैं कि वो व्यक्ति आ जाएगा या आ जाएगी, पर वो आ क्यों नहीं रहा, कांटेक्ट क्यों नहीं हो रहा, या अगर वो कांटेक्ट में है तो वो आपकी भावनाओं को समझ क्यों नहीं रहा, वो आपसे स्टेबल रिलेशनशिप के लिए पहल क्यों नहीं कर रहा, या कर क्यों नहीं रही कुछ। अकेलापन, एक लोनलीनेस, आपको लग रहा है कि आप उनके लिए सब कुछ छोड़ने के लिए रेडी है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति आपके लिए इनिशिएटिव आखिर कब लेगा। तो एक डीले की एनर्जी, जहां पर आप सोच रहे हैं कि यार मैंने इतना कुछ किया उस इंसान के लिए, वो इंसान भूल कैसे गया, उस इंसान को याद क्यों नहीं है, वो इंसान मेरे लिए कोई एक्टिविटी क्यों नहीं कर रहा, कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहा। इस बात से इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर अपनी फैमिली और अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा अबंडेंट, बहुत हैप्पी, एक्साइटेड दिखाई दे रहे हैं। उनकी लाइफ में सेलिब्रेशन का कॉज दिखाई दे रहा है, उनकी लाइफ में कोई एक्टिविटी है जिसमें वो बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, फुल बल्ले बल्ले पोजिशन है, जहां पर वो ऐसा लग रहा है कि किसी चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट साथ ही साथ वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका आकर्षण आपकी तरफ जा रहा है, वो बार बार आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं।
उन्हें आपका ध्यान जरूर आ रहा है, उन्हें जैसे लग रहा है कि वो आपकी तरफ आए, आपकी बात करें, या आपको सपने में देखना, यहाँ वहां महसूस करना, मिस करने की एनर्जी। ये हैंगमैन का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है आइसोलेशन और एडिक्शन को। अब आइसोलेशन से मेरा मतलब ये है कि ये व्यक्ति अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहे हैं आपसे, अपनी फीलिंग्स आपसे हाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये नहीं चाहते कि इनको आपको इनके बारे में कुछ ज्यादा पता चले, या आपको इनके बारे में कोई एक्टिविटी का अंदाजा लग जाए कि इनकी लाइफ में तो सेलिब्रेशन हो रहा है, इनकी लाइफ तो अच्छी चल रही है। ये नहीं चाहते इन सब चीजों को आप देखें। दूसरा, इन्हें ये भी लग रहा है कि जैसे कि पता नहीं क्यों मैं इस इंसान के प्रति एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहा हूँ। एक होता है ना जैसे दारू की लत लग जाना, दारू की आदत पड़ जाना और छोड़ ना पाना मुश्किल होती है ना छोड़ने में, जो लोग अल्कोहलिक है उनको पता है। तो वैसा ही कुछ हाल है जहाँ पे ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, छोड़ना चाहते हैं छोड़ नहीं पा रहे हैं। छोड़ना क्यों चाहते हैं? क्योंकि लग रहा है कि बुरी आदत है, ये इंसान एक बुरा इंसान है, इससे दूर रहना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन इस इंसान से मैं दूर क्यों नहीं रह पा रहा हूँ, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी है जहां पर वो आपको अपने से दूर नहीं कर पा रहे हैं। इस एनर्जी में क्लियरली मुझे करंट पोजीशन दिख रही है कि इसमें इस रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ये है कि इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में बैलेंस रिलेशनशिप में नहीं है। कोई एक ज्यादा करता है और एक कम करता है, कोई एक जो है हमेशा बहुत लगातार लगा रहता है और कोई एक जो है बार बार एडवांटेज ले रहा है, हल्के में ले रहा है रिश्तों को, और कहीं ना कहीं उसकी वजह से रिलेशनशिप खराब हो रहा है। ऑब्स्टेकल है आपके पार्टनर का बचपना, इस रिलेशनशिप में जो उनका बचपना है जिसकी वजह से रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा है। इस हफ्ते एक डिले और ऐसी ओवर थिंकिंग की एनर्जी आपके अंदर ज्यादा दिख रही है। आप बार बार सोच रहे हैं कि यार मैंने ऐसा क्या गलत कर लिया जो इस इंसान ने अभी तक इनिशिएटिव ही नहीं लिया। तो यहाँ पर इनिशिएटिव या एक्शन आता नजर नहीं आ रहा है इस हफ्ते, ठीक है। लेट्स से करियर, फाइनेंस और आप लोगों के लिए जॉब वगैरह में क्या एक्सपेक्टेड है कर्क राशि वालों के लिए। करियर, फाइनेंस और जॉब में मुझे बताएं यूनिवर्स क्या एक्सपेक्टेड है। 28 जुलाई टू 4 अगस्त फॉर कैंसर राशि। 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, डेथ एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। करियर और फाइनेंस में क्लियरली दिख रहा है फ्यूचर को लेकर बहुत कंसर्न रहेंगे, फ्यूचर के बारे में बहुत सोचेंगे, कुछ बड़ी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स करेंगे इस हफ्ते, ऐसे चांसेस हैं। कोई म्यूचुअल फंड, एसआईपी या मे बी प्रॉपर्टी बाइंग की एनर्जी में आप नजर आ रहे हैं। तो कोई इन्वेस्टमेंट जरूर फ्यूचर के लिए आप आज में कुछ इन्वेस्टमेंट्स करते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते जॉब वगैरह चाहते हैं तो यस, माता पिता के आशीर्वाद से या आपको किसी प्लेसमेंट के वजह से कोई सपोर्ट या जैसे फ्रेंड का सपोर्ट की वजह से आपको काम मिल जाएगा, तो जॉब मिल जाएगा। जॉब में आपके हाल कैसे रहेंगे? जॉब में हाल अच्छे हैं, प्रेजेंटेशन, परफॉर्मेंस सब अच्छी है। फैमिली पे ज्यादा फोकस रहेंगे, आपका ध्यान फैमिली पे ज्यादा है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे ज्यादा फोकस नजर आ रहे हैं। डेथ का कार्ड साथ में रिप्रेजेंट हुआ है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस हफ्ते आप जो है अपने आप को बदलने के बारे में सोचेंगे। आपको लगेगा कि मेरी लाइफ में जो जैसा चल रहा है इसे ऐसे रखना जरूरी नहीं है, मतलब इसमें कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, मुझे भी ग्रोथ चाहिए, मुझे भी अपनी जिंदगी में सक्सेस चाहिए, मुझे भी अपनी लाइफ में पावरफुल पर्सन बनना है, जिसके लिए आप जो है कुछ अपने लाइफ में या अपने अंदर चेंजेस करते हुए नजर आएंगे। बिजनेस की बात करूं या आपके जॉब की बात करूं, हफ्ते में इस हफ्ते परफॉर्मेंस अच्छी है, फाइनेंसेस अच्छे आते नजर आ रहे हैं, फैमिली के बारे में ज्यादा सोचते हुए या प्रॉपर्टी के बारे में ज्यादा सोचते नजर आ रहे हैं। कोई प्रॉपर्टी वगैरह लेंगे और मदर के साथ अपना टाइम अच्छा खासा स्पेंड करेंगे, अपनी मदर के साथ वक्त बिताएंगे। कोई गिफ्ट या कोई सरप्राइज इस हफ्ते आपको मिल सकता है, ठीक है। सो ये थी कैंसर राशि वालों की रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बारी है सिंह राशि वालों की, देखेंगे सिंह राशि वालों के लिए लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है इस वीक। यूनिवर्स मुझे बताए सिंह राशि वालों के लिए 28 जुलाई से 4 अगस्त क्या एक्सपेक्टेड है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एक सेकेंड, ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट है, ओके। सो यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस वक्त आपकी एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई है। आप काफी ज्यादा खुद को हील करते हुए काफी ज्यादा हैप्पीएस्ट एनर्जी में आते हुए नजर आ रहे हैं। आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, आपके अंदर कुछ अच्छे परिवर्तन, कुछ अच्छे चेंजेस दिखाई दे रहे हैं। फाइनेंसेस को लेकर फोकस्ड हैं, फैमिली को लेकर फोकस्ड हैं, अपने अंदर पीस ऑफ माइंड और हैप्पीनेस फील कर रहे हैं। इस समय आप मुझे ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाई दे रहे किसी इंसान को लेकर कि भाई ये फलाना मुझसे बात करेगा कि नहीं, वो फलाना मुझसे बात करेगी कि नहीं। मतलब आपकी एनर्जी में ऐसा है कि आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। आ गए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो मेरा कोई नुकसान थोड़ी ना होना है। तो आप अपने आप में खुश हैं। इस हफ्ते आपके आसपास सेलिब्रेशन दिख रहा है। तो अगर आप सिंगल हैं तो चांसेस है कि आप मिंगल हो सकते हैं, यानी कि कोई डेटिंग एनर्जी या शादी की एनर्जी बन रही है। कोई शादी फिक्स हो सकती है
या आप डेट कर सकते हैं किसी इंसान को, चांसेस है, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत सेटिस्फाइड और हैप्पी दिख रहे हैं, एक्साइटेड दिख रहे हैं अपनी लाइफ में। और या तो आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियल कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट को, गोल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस हफ्ते की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, आप बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल नजर आ रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वीन की एनर्जी जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि यार मैं खुद में ही बादशाह हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं हीरा हूँ, मुझे पाने के लिए लोग भागते हैं, अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारा नुकसान, योर लॉस। तो आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा रहेगा कि नहीं आए तो तुम्हारा ही नुकसान, मेरा क्या जाना है। तो बहुत अच्छे एटीट्यूड में नजर आएंगे। वहीं आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा अपसेट होते हुए, लो फील करते हुए, आपका इंतजार करते हुए, आपके लिए रोते हुए, आपके लिए आहें भरते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आपके पार्टनर आपको बहुत अपनी लाइफ में मिस करेंगे, इतना मिस करेंगे कि एंजाइटी, स्ट्रेस और कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशंस इनकी लाइफ में देखने को मिलेंगे। ये व्यक्ति आपको ले लेके बहुत, आपको सोच सोच के बहुत रोएंगे। इस व्यक्ति की लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है, आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी है, तो जान के बड़ी खुशी होने वाली है आप लोगों की। बड़े बुरे आदमी हो, बड़े बुरे इंसान हो आप लोग, बट जान के बहुत खुशी होगी आप लोगों को कि इस हफ्ते थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आप लोगों के लिए है, तो वो थर्ड पार्टी इनका खून चूस लेगी, कहीं ना कहीं इनका दिमाग खा जाएगी, इनका खून चूस लेगी, जिसकी वजह से ये और परेशान हो जाएंगे। इस हफ्ते इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं इरिटेशन भरा हुआ है। इस हफ्ते आपकी लाइफ में वही सेलिब्रेशन का कॉज दिख रहा है, आप बहुत इंजॉय करेंगे, आप बहुत हैप्पी रहेंगे। इस रिश्ते की ऑब्स्टेकल क्या है, ऑब्स्टेकल कह लो या सजेशन कह लो या मैसेज कह लो यूनिवर्स का, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इस हफ्ते की ऑब्स्टेकल ये है कि दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, ठीक है, लेकिन इस रिलेशनशिप में यूनियन नहीं हो रहा। यूनियन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि इनिशिएटिव लेने के लिए जब आगे बढ़ने की जरूरत आती है तब कोई आगे बढ़ता नहीं, ना आपकी तरफ से मूवमेंट होता है ना उनकी तरफ से। आपने पास में प्रयास किए, लेकिन अब आप अपनी ईगो और या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिराना नहीं चाहते। वहीं आपके पार्टनर को लग रहा है कि मैंने तो कोशिश की थी पर वो व्यक्ति मुझसे बात ही नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने पहले से ही हथियार डाले हुए। आपके पार्टनर अपने फ्यूचर को सोच सोच के परेशान है, उन्हें लग रहा है कि वो शायद अकेले ही रह जाएंगे, उनके जीवन में जो जैसा चल रहा है शायद कुछ ठीक नहीं होगा। एक सेंस ऑफ रियलाइजेशन क्लियरली दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर के अंदर। इस हफ्ते वो रियलाइज करेंगे कि उन्होंने आपको खो के अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जो तकलीफ है या बहुत बुरे समय को न्योता दे दिया है। तो इस तरीके की एनर्जी क्लियरली आपके पार्टनर की दिख रही है। लेट्स सी करियर में, फाइनेंस में, जॉब में क्या एक्सपेक्टेड है। सिंह राशि वालों के लिए मुझे बताएं करियर, फाइनेंस, जॉब में क्या एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते। फोर ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ कप्स। सो फोर ऑफ पेंटिकल की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है इस हफ्ते आप सेविंग्स पे बहुत ध्यान देंगे, इन्वेस्टमेंट्स पे बहुत ध्यान देंगे, कहीं ऐसी ऐसी जगह पे पैसे इन्वेस्ट करेंगे जहां पे ग्रोथ हो सके, प्लस आपकी सेविंग्स पे आपका ध्यान रहेगा। इस हफ्ते आपका ध्यान मैक्स पे रहेगा, मैक्स यानी कि कैलकुलेशंस पे, कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, मेरा ये खर्चा इधर क्यों हो रहा है, उधर क्यों हो रहा है, हर चीज का मतलब एक बोलते हैं ना मुंशी वाली एनर्जी। इस हफ्ते की एनर्जी आपकी मुंशी वाली है। इस हफ्ते कोई न्यू बिगनिंग दिखाई दे रही है, आपके अंदर एक न्यू वर्जन दिख रहा है, यानी कि काम करने का तरीका बदलेंगे, डेप्थ में जाएंगे काम को करने के लिए। डेप्थ यानी कि उस काम को समझने का प्रयास ज्यादा करेंगे। इस समय आप वक्त निकालेंगे और विजडम और नॉलेज की तरफ आप ज्यादा फोकस करते नजर आ रहे हैं। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी अगेन सेलिब्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस हफ्ते डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ऐसी स्थिति बनेगी जिसे आप सेलिब्रेट करेंगे, या कोई पार्टी या कोई गेट टुगेदर को आप अटेंड करेंगे, और कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक होता है ना कि कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, हैप्पी फील कर रहे हैं, एक्साइटेड हैं, खुश हैं बहुत ज्यादा। अगर आप सिंगल है तो डेफिनेटली मिंगल हो सकते हैं। इस हफ्ते आपके चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी कहीं बात पक्की हो सकती है, सगाई हो सकती है, या आपको डेटिंग के लिए कोई राइट पर्सन मिल सकता है। इस हफ्ते आप सोशलाइज कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो लियो राशि वालों, ये हफ्ता आप लोगों के लिए फाइनेंशियली कहा जाए, करियर के हिसाब से चाहे कहा जाए, या आपके बारे में कहा जाए, तो आप लोगों के लिए हफ्ता अच्छा है, ठीक है। सो अब बारी है कन्या राशि की। देखेंगे कन्या राशि वालों के लिए इस हफ्ते 28 जुलाई से 4 अगस्त पहले उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, उनके पार्टनर और उनकी फीलिंग्स और एक्शंस क्या होने वाले हैं। 7 ऑफ सॉर्ड्स, लवर्स, चैरियट, डेविल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो करेंटली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को छुप छुप के देखते हुए या स्टॉक करते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे तो आप दिखा रहे हैं कि आपकी सेल्फ वर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ हाँ, आप हो नहीं हो, आप भाड़ में जाओ, मुझे आपके होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता।
आप अपने आप में बहुत खुश होते हुए पॉजिटिव फील करते नजर आ रहे हैं, पर कहीं ना कहीं आप किसी तरीके से अपने पार्टनर पर नजर रखे हुए हैं। नजर रखकर आप देख रहे हैं कि उसके इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, या तो बहुत सारी टैरो रीडिंग्स देख रहे हैं या तो उन्हें स्टॉक कर रहे हैं। इस हफ्ते आप उनको चेस करते हुए नजर आ रहे हैं। क्लियरली दिख रहा है कि आप सिर्फ दिखा रहे हैं कि आपने मूव ऑन कर लिया और आपके लाइफ में आप ग्रोथ कर रहे हैं या सेल्फ लव कर रहे हैं, पर इन रियल वर्ल्ड आप ऐसा कुछ कर नहीं रहे। इन रियल वर्ल्ड आप डेस्परेट हैं अभी भी कि कब आएगा, कब बात करेगा, वो वाली एनर्जी दिख रही है। इस हफ्ते आप अपने पार्टनर से छुपाते हुए कुछ चीजें छुपाते नजर आ रहे हैं। अब ये छुपाने की एनर्जी चैरियट के साथ आई है, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि चांसेस है कि इस हफ्ते आप किसी व्यक्ति के साथ फ्लर्ट करेंगे या मस्ती मजाक करेंगे, यानी कि आपकी एनर्जी में डेटिंग एनर्जी या प्लेफुल एनर्जी दिखाई दे रही है। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि नहीं दी, हम अपने पार्टनर को चीट नहीं करना चाहते। तो ये स्पेशली उन लोगों के लिए पॉसिबल है जो लोग बहुत लंबे समय से नो कॉन्टैक्ट में, और उन्हें लग रहा है कि पार्टनर तो ध्यान दे नहीं रहा, वैल्यू तो दे नहीं रहा, अप्रिशिएट तो कर नहीं रहा, तो इससे अच्छा मैं किसी और व्यक्ति के साथ आगे बढ़ जाऊं, किसी और व्यक्ति को डेट मार लूं। अब डेट तो कर रहे हैं, लेकिन आपकी डेटिंग की एनर्जी डर डर के कि भाई उसको पता ना चल जाए, उसको पता चल गया तो वो आने वाला भी, जरा सा भी आने वाला होगा तो वो गायब हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनसे डर डर के डेटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनसे छुपते बचते हुए आप नजर आ रहे हैं। क्लियरली एक चोरों वाली एनर्जी आपके अंदर इस महीने, इस हफ्ते देखने को मिलेगी। इस हफ्ते क्लियरली आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? आपके पार्टनर की एनर्जी मुझे लवर्स विद 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, आपके पार्टनर आपकी तरफ काफी ज्यादा खिंचाव महसूस कर रहे हैं, और उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में सब चीजें बहुत डिले हो गई हैं। अब तक तो आपको आ जाना चाहिए था, अब तक तो चीजें सॉल्व हो जानी चाहिए थी, अब तक तो आप लोग दोनों का रिश्ता ऐसा खाली खाली सा नहीं होना चाहिए था, अब तक तो आप लोगों के रिलेशनशिप में बहुत कुछ बदल जाना था। लेकिन आखिर ये बदला क्यों नहीं? अब तक मूवमेंट वैसी की वैसी क्यों है? तो कहीं ना कहीं डीले को लेकर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा परेशान है। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने इतना कुछ इस व्यक्ति के लिए किया, बट स्टिल ये इंसान तो मेरी तरफ आ ही नहीं रहा है। एक काइंड ऑफ बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपके पार्टनर फील कर रहे हैं। लेकिन अगर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर ऐसा फील कर रहे हैं कि उनको आपने चीट कर लिया, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत इजीली आगे बढ़ गए क्योंकि आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। अब मेरे को अब पता है एक और चीज यहाँ पर क्लियर होती है जो मैं आपको समझाती हूँ। कन्या राशि वालों, आप में से आधे से ज्यादा लोग क्या कर रहे हो, अपने पार्टनर को चिढ़ाने के लिए दिखा रहे हो कि देख भाई, मैंने तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई, मैं तो, क्योंकि आप यहाँ पर झूठ और मैनिपुलेशन का सहारा लेते नजर आ रहे हो। इस हफ्ते आप मैनिपुलेट कर रहे हो सामने वाले को। ऐसा लग रहा है कि चिढ़ा रहे हो आप कि देख, मेरी तो जिंदगी में कोई और आ गया, मैं तो हैप्पी हूँ, मेरी तो बात कहीं फिक्स हो गई है, मेरी तो शादी फिक्स हो गई है, या मैं तो इस फलाने पर्सन को डेट कर रही हूँ, तुम तुम्हारा देख लो। आप अपने पार्टनर को जलाने की कोशिश कर रहे हो। ऐसे चांसेस भी बहुत स्ट्रांग है। जो लोग डेट नहीं कर रहे वो सिर्फ पार्टनर को जलस फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस हफ्ते आपके पार्टनर बहुत बिट्रेट फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप उनको धोखा दे रहे हैं, आप उन्हें हर्ट कर रहे हैं, आप उनके होते हुए किसी और के हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि अगर आप लोग बहुत समय से कांटेक्ट में नहीं है और आप ऐसा उन्हें कुछ दिखा भी नहीं पा रहे, तो चांसेस है कि उन्हें बार बार सपने आएंगे, इंट्यूशन आएंगे, जिससे उनको लगेगा कि अब आप उनके बिना आगे बढ़ रहे हैं, अब आपकी लाइफ में कोई और व्यक्ति आ गया है और अब शायद आप उनके पास नहीं आएंगे। तो बहुत डाउटफुल वाली एनर्जी उनके अंदर आएगी, एक शक की एनर्जी, जिसको वो चाह कर भी ना वो आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। आपके प्रति बहुत ऑब्सेस्ड और शक्की हो जाएंगे कि ये किसके साथ बात कर रही है, किसको देख रही है, या किससे किससे मिल रहा है। तो एक जासूस वाली एनर्जी जरूर बनेगी। आपके पार्टनर को आप कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचते नजर आ रहे हैं, और आपके पार्टनर के लिए जो आप प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं वो सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रही है। यानी कि यस, जो आप चीजें कर रहे हैं वो आपके लिए फेवर में वर्क कर रही हैं। और क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत रेस्टलेस और बहुत ज्यादा डेस्परेट फील कर रहे हैं। बहुत से लोगों के लिए इस हफ्ते यूनियन के चांसेस हैं। ठीक है, पार्टनर ऑब्सेस्ड होकर, डेस्परेट होकर अप्रोच कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी करियर, फाइनेंस और जॉब में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं इस हफ्ते करियर, फाइनेंस और जॉब में कन्या राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, सन, एम्परर, ओके, 4 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में है। सो यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है कि यार लेजी बहुत फील करोगे। अपॉर्चुनिटीज तो मिलेगी इस हफ्ते, आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इवन सरकारी नौकरी, यूपीएससी आईपीएससी वाली कोई बड़ी जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हो तो पद आपको मिल सकता है, कोई बड़ी प्रोफाइल में जॉब मिल सकता है। ये हफ्ते आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, आप बहुत पावरफुल एनर्जी में हैं। अपॉर्चुनिटी जरूर मिल रही है, लेकिन आलस के चलते उस अपॉर्चुनिटी को आप टाटा बाय बाय, गुड बाय, ओके, सायोनारा करते नजर आ रहे हैं। यानी कि आपकी तरफ से लेजीनेस दिखाई दे रही है। आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि जहां मैं हूं मैं वहीं खुश हूं, मैं क्यों चेंजेस लाऊं। यानी कि करंट जॉब अच्छा तो है, खाने के लिए लाइक 2 वक्त की रोटी मिल जाती है, पैसा तो मिल जाता है, ठीक ठाक चल रहा है, चेंजेस क्यों करूं। तो कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन में है,
कहीं ना कहीं आप एनर्जी वो लेकर बैठे हैं जहाँ पर ऐसा लग रहा है कि लाइक ठीक है, काहे को इतना एफर्ट डालना। तो जो करंट जॉब है उसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, जो आपका बिजनेस है उसमें आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। इस महीने इस हफ्ते आपकी कम्युनिकेशन इतनी अच्छी होगी कि लोग आपकी कम्युनिकेशन से इंप्रेस होंगे, सेल्स मार्केटिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा। प्लस ट्रैवलिंग भी दिख रही है, तो काम के सिलसिले में ट्रैवलिंग दिखाई दे रही हो सकती है, या आप कहीं विदेश वगैरह के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो हो जाएगा, बिजनेस स्टार्टअप वगैरह करना चाहते हैं हो जाएगा। लेकिन इस महीने की प्रॉब्लम ऑब्स्टेकल ये दिख रही है कि आलसी बहुत रहेंगे और कंफर्ट जोन में रहने के चक्कर में एक अच्छा आया हुआ ऑफर ठुकरा बैठेंगे। तो ये मत करो दोस्त, अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ रही है, उसे अपने कंफर्ट जोन के चक्कर में गवाओ मत, क्योंकि चांसेस है कि वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। ठीक है, तो जॉब ऑफर वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हो तो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो, क्योंकि ये हफ्ते आने वाली अपॉर्चुनिटी डिवाइन एनर्जीज की भेजी हुई अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, सो ओवरऑल फाइनेंस वगैरह और सभी स्थिति में कहूँ तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति दिख रही है, आप लोगों के लिए ग्रोथ और फाइनेंसेस में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, सो अब बारी है तुला राशि वालों के लिए। यूनिवर्स मुझे बताएं तुला राशि वालों के लिए 28 जुलाई से 4 अगस्त क्या एक्सपेक्टेड है लव लाइफ में, उनके पार्टनर और उनकी फीलिंग्स। Ace of Cups, 4 of Cups, Page of Wands, Page of Pentacles, Chariot, 10 of Swords, Devil and bottom of the deck में है 3 of Swords। मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। एस ऑफ कप्स विद डेविल, आप अपने पार्टनर को लेकर ऑब्सेस्ड रहने वाले हैं। इस वीक आप अपने पार्टनर को भूले नहीं भुला पाएंगे, दिमाग से नहीं निकाल पाएंगे। उनके प्रति इतनी क्रेविंग, इतना ऑब्सेशन आ जाएगा कि आप बोलेंगे हे भगवान, इस इंसान को मेरे अंदर से निकालो बाहर। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आपके अंदर सेक्सुअल क्रेविंग्स बढ़ सकती है। इस हफ्ते आपको लगेगा कि कोई तो हो मेरी लाइफ में ढंग का व्यक्ति, जिसके साथ मैं रोमांस कर सकूं, जिसके साथ मैं रोमांटिक एनर्जी में आ सकूं। कुछ लोग अपनी जिंदगी में किसी नए व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। हर एक इंसान के लिए डिफर करेगा। अब देखो क्यों डिफर करेगा, देखो आप कंप्लीटली सिंगल हो तो डेफिनेटली डेटिंग वगैरह की इच्छा जागेगी, लगेगा कि कोई तो मेरी लाइफ में हो, क्योंकि ये हो सकता है नो कांटेक्ट लंबे समय से, क्योंकि यहाँ पर नो कांटेक्ट लंबे टाइम से दिख रहा है, 1 साल से ज्यादा तो हो चुका है, क्लियरली दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए जो समझो 1-2 हफ्ते ही हुए हैं या 1-2 महीने ही हुए हैं, तो आप अपने पार्टनर को ही लेकर ऑब्सेस्ड हो जाएंगे। आपको लगेगा अल्लाह वापस आ जाए, वो होते ना कि वापस मिल जाए, मुझे उसके साथ रोमांस करना है, एंजॉय करना है, तो वो वाली एनर्जी रहेगी और हर किसी के लिए डिफर कर जाएगा। बट येस, ओवरऑल अगर मैं इन शॉर्ट आपको कहूँ तो इस हफ्ते आप कहीं ना कहीं रोमांस चाहेंगे अपनी लाइफ में, ऑब्सेस्ड होंगे, अट्रैक्शन फील करेंगे और आपको लगेगा कि यार कोई तो मेरी लाइफ में हो जो बेस्ट हो। और डेटिंग वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं, सिंगल हैं, तो कोई अच्छा व्यक्ति मिल सकता है। इस हफ्ते आप किसी व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी मत करो, थोड़ा स्लो जाओ, वरना बाद में प्रॉब्लम हो जाएगी। पास्ट में भी हो चुकी है, फिर इशू ना हो जाए। ठीक है, आपके पार्टनर की एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि वो व्यक्ति आपको लेकर काफी ज्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे, आपकी गलतियों को याद करेंगे कि यार इस पर्सन ने पास्ट में भी ऐसा किया था, वैसा किया था, इस इंसान ने सिर्फ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए, लाइक शिकायत, कुड़कुड़, किड़किड़। आपसे बात नहीं भी कर रहे हैं तब भी वो दिमाग में वही सोच रहे हैं कि इस इंसान ने मुझे कभी नहीं समझा, मुझे हर्ट किया, मुझे जब देखो डिसरिस्पेक्ट किया। आपको लेकर बहुत ज्यादा इनके मन में उल्टी सीधी बातें ही चलेंगी, जिसकी वजह से ये व्यक्ति आपका अप्रोच, आपका ऑफर डिनाई करते नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर ऑफर अप्रोच से मेरा मतलब ये भी है कि आप ट्राई भी कर रहे हैं बात करने के लिए, तो भी ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको आपका ऑफर को ठुकरा रहे हैं। प्लस खुद कंफर्ट जोन में है, आलस इतना ज्यादा कि ट्राई नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप के लिए, अप्रोच ही नहीं करना चाहते, इस रिश्ते को ठीक करने की कोशिश ही नहीं करना चाहते। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि एंडिंग की एनर्जी है। आपके पार्टनर ये मानते हैं कि खत्म करो इस रिश्ते को, ये रिश्ता सर का दर्द है, वैसे भी मैंने जितना किया सामने वाले ने अप्रिशिएट ही नहीं किया। तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति आपसे इस रिश्ते में भागते नजर आ रहे हैं। ऑब्स्टेकल क्या है, ऑब्स्टेकल क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है किसी पर्सन की वजह से, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपको फोकस नहीं कर रहे हैं, आपको उतना लाइक प्लेयर एनर्जी दिख रही है ना, प्लेयर एनर्जी दिख रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर आपको बिट्रे कर रहे हैं, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आपका ट्रस्ट ब्रेक कर रहे हैं, आपको छोड़कर किसी और व्यक्ति को वैल्यू कर रहे हैं और आपके लिए एफर्ट नहीं डाल रहे हैं। क्लियरली दूसरों के लिए ये व्यक्ति आपको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर इस एनर्जी में ये दिख रहा है कि इस हफ्ते आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे और आपको लगेगा कि ठीक है, क्यों वेट करें, चलो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, इस हफ्ते आपके अंदर ऑब्सेशन, एक क्रेविंग, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे आपको कोई चाहिए अपनी लाइफ में, रोमांटिक पार्टनर चाहिए, जिसके लिए आप एफर्ट करने के लिए अब रेडी हैं। आप फील करेंगे कि नहीं, अब मुझे कोई ना कोई मेरी लाइफ में चाहिए और मैं उसके लिए प्रयास करने के लिए रेडी हूँ। और यहाँ पर मुझे क्लियरली एक्चुअली ये एनर्जी दिख रही है कि इस हफ्ते जैसे कि कामदेव आपके ऊपर तीर मार रहे हैं ताकि आप किसी रिलेशनशिप में आ जाए। क्लियरली दिख रहा है कि आपकी लाइफ में आप अकेले नहीं रह सकते,
आपके लाइफ में कोई आ जाए, कोई डेटिंग एनर्जी बने, रोमांटिक एनर्जी बने, इसलिए आपको ये फीलिंग्स, क्रेविंग्स आ रही हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर मैं ओवरऑल एनर्जी आपको बताऊं तो इस हफ्ते आप उस व्यक्ति के बारे में डेफिनेटली उनकी चाहत रखते हैं, लेकिन वो व्यक्ति आपको लेकर ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हुए, आपकी तरफ प्यार से देखते हुए नजर नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस हफ्ते की एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि नो कॉन्टैक्ट कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। लेट्स सी आपके करियर और आपके फाइनेंस और जॉब में क्या एक्सपेक्टेड है। तुला राशि वालों के लिए करियर, फाइनेंस, जॉब में क्या एक्सपेक्टेड है इस वीक। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस एंड मैजिशियन। देखो इस हफ्ते क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप स्ट्रेस में हैं, ठीक है। स्ट्रेस है, काफी ज्यादा कंपटीशन है आपके अराउंड। ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपना बेस्ट परफॉर्म करना पड़ रहा है। इसी नहीं है आपका काम, बहुत ज्यादा स्ट्रगल है आपके काम में। प्लस मेंटली आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, मेंटली आप एग्जॉस्टेड हो, शायद ठीक से नींद नहीं कर रहे या हेल्थ की कोई प्रॉब्लम है, मेंटली एग्जॉस्टेड हो। प्लस ऑफिस पॉलिटिक्स दिखाई दे रही है। तो इस वीक आपके लिए स्ट्रगल जरूर दिख रहा है। ऐसा लग रहा है लाइफ आपके लिए ईजी नहीं है, लाइफ आपके लिए इस हफ्ते स्ट्रगल से भरी हुई है, जिसको आप फेस कर रहे हो। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप भाग रहे हो कि नहीं 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 मुझे नहीं करना। यू आर डूइंग योर बेस्ट, आप अपना बेस्ट परफॉर्म करते नजर आ रहे हो। जस्टिस की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अपने कर्मों पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने काम पे ध्यान दे रहे हो। आप ऐसा मानते हो कि मैं अपना बेस्ट सर्व करूं, बाकी बेस्ट भगवान करेगा ही मेरे साथ। तो आप उन स्ट्रेस से चिंतित होते हुए नजर नहीं आ रहे हो, उस ऑफिस पॉलिटिक्स से परेशान नहीं हो रहे हो, या बिजनेस में भी जो स्ट्रेस बन रहा है उससे आप परेशान नहीं हो रहे। आप उस स्ट्रगल को फेस कर रहे हो। आप ऐसे हो कि ठीक है, ब्रिंग इट ऑन, हम और फेस करेंगे और हम देखेंगे, इस चैलेंज को भी फेस करने के लिए तैयार है। तो इस हफ्ते चैलेंजेस बनेंगे जिसे आप फेस करेंगे। इस हफ्ते चांसेस है कि बिजनेस करते हैं तो किसी एम्प्लॉय को काम से निकाल देंगे, भले वो व्यक्ति का काफी लंबा टाइम आपके लाइक ऑफिस में काम रहा हो, उसके बिना आपके लिए काम करना मुश्किल था, बट स्टिल आप एक चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। आप सोचेंगे कि ठीक है, अब मुझे करना पड़ेगा, वरना देर सवेर मुझे प्रॉब्लम होने वाली है, इसलिए इट्स बेटर कि मैं आज एक्शन लूँ। कि आपके अंदर की एक्शन की एनर्जी दिख रही है, जहां पर आप बोल रहे हैं कि ठीक है, कोई रिस्क लेना है, आई विल डू इट, मैं करता हूँ या मैं करती हूँ। वो रिस्क भले बहुत बड़ा होगा, लेकिन आप उसे लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, तो भगवान आपकी लाइफ में बेस्ट ही आपको देगा, मतलब आपको बेस्ट ही देता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर क्लियरली अगर जॉब वगैरह है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, आप उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। एंड में कहीं ना कहीं आपके साथ जस्टिस होगा, यानी कि आपको भगवान और ईश्वर जो है रिवॉर्ड और अवार्ड देते नजर आ रहे हैं। हफ्ते के एंड में आपको जो भी मेहनत आपने की है, जो स्ट्रगल आप कर रहे हैं, जो हाथ पैर आप मार रहे हैं, उसका रिवॉर्ड आपको डेफिनेटली मिलता नजर आ रहा है। तो इस हफ्ते की एनर्जी में क्लियरली मुझे दिख रहा है कि स्ट्रगल है, हार्डवर्क है, लेकिन एंड में आउटकम आपके फेवर में रहने वाला है। मैजिशियन का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप खुद को साबित कर दिखाएंगे इस हफ्ते। फाइनेंसेस की बात की जाए, फाइनेंसेस में थोड़े से डीले होंगे, आपके पैसे कहीं से आने वाले, थोड़ा डीले होगा, लेकिन हफ्ते के एंड तक जो अटका हुआ है या चीजें मेस्ड अप है वो सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। सो ये थी इस वीक की आप लोगों की रीडिंग। अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बारी है वृश्चिक राशि की। देखेंगे वृश्चिक राशि वालों के लिए उनके पार्टनर की फीलिंग्स एंड एक्शंस क्या हैं 28 जुलाई से 4 अगस्त। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेविल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके अंदर की एनर्जी में रोमांस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। लव, रोमांस, वेरी वेरी ऐसे फ्रेश एनर्जी दिख रही है। आप बहुत ज्यादा खुद को चेंज कर रहे हो, रोमांटिक अवतार, एक फ्लर्टिशियस एनर्जी में हो, जहां पर आप माफ भी करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ गलतियां अगर पास में आपके पार्टनर से हुई हैं, उसको माफ करने के लिए रेडी हो। आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है आप खुद को चेंज कर रहे हो, आप खुद को बदल रहे हो। आप कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो अपनी लाइफ में लव के लिए। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप लव चाहते हो और उस लव के लिए आप प्रयास करते नजर आ रहे हो। इस हफ्ते क्लियरली चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आप एक नया अप्रोच करेंगे। नया अप्रोच यानी कि ये समझ लो कि आप किसी नए व्यक्ति को डेट करने के बारे में एफर्ट डालते नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते आपके अंदर एनर्जी में दिख रहा है कि आप एक नए व्यक्ति को या न्यू रिलेशनशिप के लिए मौका देंगे। कोई डेटिंग साइट पे आ जाएंगे, डेट करना शुरू करेंगे, या किसी नए व्यक्ति से बात करना शुरू करेंगे। ये एनर्जी ये भी रिप्रेजेंट कर रही है कि चांसेस आर वेरी स्ट्रांग कि आप अपने पार्टनर के लिए लव देते हुए, या उन्हें कोई गिफ्ट या सरप्राइज भेजते हुए, या कुछ अनएक्सपेक्टेड उनको चीजें भेजते हुए, या मैसेज भेजते हुए, फॉरवर्डेड मैसेज भेजते हुए एक प्रयास करेंगे कि शायद चीजें ठीक हो जाए। इस तरीके की एनर्जी है। लाइक आपकी तरफ से ऐसा लग रहा है कि आप एक आखिरी प्रयास या तो उनको लेकर करेंगे या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि क्लियरली मुझे यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू पर्सन आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। आप इनिशिएटिव लेंगे और एक नया प्रयास नई जिंदगी की ओर करते नजर आ रहे हैं। चांसेस है कि इस नए प्रयास से पहले आप आखिरी बार अपने पार्टनर को अप्रोच करेंगे और शायद
अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो व्यक्ति अभी भी नहीं सुधर रहे तो आप उन्हें चलता कर देंगे। इस हफ्ते की एनर्जी क्लियरली एंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आप और ज्यादा इस रिश्ते में अपने आप को अपना जूस नहीं बनवाना चाहते, क्योंकि आपको लग रहा है कि अब आप इस व्यक्ति ने आपको निचोड़ निचोड़ कर पागल कर दिया है, आपकी एनर्जी ड्रेन कर दी है, और अब आप और अपना लाइफ खराब नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ बहुत खराब हो गई इसकी वजह से, और आप अपने आप को, अपनी स्थिति को, अपनी सिचुएशन को आप बदलना चाहते हैं। यहाँ पर क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर वहीं आपको लेकर बहुत ऑब्सेस्ड रहेंगे। आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, बहुत ज़्यादा आपके प्रति सीरियस हो जाएंगे। लेकिन क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति इस रिश्ते की एंड को एक्सेप्ट करेंगे। इन्हें लगेगा कि शायद ये क्रेविंग या ये लव सिर्फ और सिर्फ उनके तरफ से है और आपकी तरफ से नहीं है। आप शायद इस रिश्ते में उतने सीरियस नहीं हैं जितने वो हैं, इसीलिए वो अपनी सेल्फ वर्थ को वैल्यू देते हुए कहीं ना कहीं आपको टाटा बाय बाय सायोनेरा बोलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति आपको छोड़ अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, वहीं आप भी अपनी जिंदगी की न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। और ऑब्स्टेकल में क्लियरली दिख रहा है कि इट्स एंडिंग। यहाँ पर आपके लिए कहानी का अंत शुरू हो चुका है और आप जो है अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करेंगे, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं मान लेंगे कि शायद यही ठीक है, यही भला है, आगे बढ़ जाने में भलाई है। यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी इस हफ्ते की दिख रही है 3 ऑफ सॉर्ड्स की, जो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जिस करंट रिलेशनशिप में आप हैं वहां पर आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है और अब आप आगे बढ़ने के लिए रेडी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि पॉइंट ही नहीं है इस रिश्ते में और टाइम वेस्ट करने का, तो आप आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। इस हफ्ते आप में परिवर्तन आएंगे। बहुत से लोग, जो लोग किसी न्यू रिलेशनशिप में नहीं पढ़ना चाहते, वो अपने अपने लिए कोई नया काम शुरू करेंगे या अपने फाइनेंशियल गोल्स पे फोकस करेंगे। ठीक है, सो कहीं ना कहीं ये एनर्जी दिखाई दे रही है इस वीक की कि आप दोनों में प्यार तो है, लेकिन दोनों के अंदर ऐसा हो जाएगा कि यार और अब एफर्ट नहीं डाल सकते, जाने दो, नहीं रहना है तो जाने दो, खत्म करते। इस हफ्ते देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए करियर और फाइनेंस और जॉब में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स वृश्चिक राशि वालों के लिए करियर, जॉब, फाइनेंस में क्या एक्सपेक्टेड है इस हफ्ते। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, स्टार, 7 ऑफ कप्स। इस हफ्ते अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी, लेकिन आपके अंदर कंफ्यूजन बनी रहेगी। इस हफ्ते आप डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि इस अपॉर्चुनिटी को ले या नहीं। आप ये अपॉर्चुनिटी से मेरा मतलब है जॉब वगैरह एक अच्छी मिल सकती है, पर उसे ग्रैब करने में आप बहुत कंफ्यूज होंगे। इस हफ्ते आप प्रैक्टिकल तो बहुत ज्यादा है, क्लियरली दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। आप अपनी लाइफ को बैठ के एक सेकेंड, आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव अप्रोच रखेंगे, प्लस कुछ स्ट्रैटेजीज, कुछ नए प्लान्स बनाते नजर आ रहे हैं, कुछ नए काम, नई एक्टिविटीज में इनिशिएटिव लेते नजर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग से सोचेंगे। इस हफ्ते कहीं ना कहीं आप अपने गोल पे ज़्यादा फोकस्ड हैं, आप अपने गोल पे बहुत ध्यान देंगे, अपने ड्रीम्स और डिजायर्स पे ध्यान देंगे। फाइनेंसेस अगर मैं कहूँ तो आपके फाइनेंसेस इस हफ्ते अच्छे होने वाले हैं। जॉब ढूंढ रहे तो जॉब अच्छी मिल जाएगी, और अगर आपकी करंट जॉब की बात की जाए तो आपके एक्शंस बहुत अच्छे रिजल्ट्स देते हुए नजर आएंगे। आपके एक्शंस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी प्रोजेक्ट, प्रेजेंटेशन या सेल्स या मार्केटिंग में अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। इस हफ्ते आप बहुत प्रैक्टिकल है, इसलिए आपके लिए एनर्जीज बहुत अच्छी है और डीप एनालिसिस आप करते हुए नजर आ रहे हैं। बस थोड़े से एग्रेसिव रहेंगे, थोड़े से गुस्से में रहेंगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है। डिसिप्लिन तो है, लेकिन थोड़े से गुस्से की एनर्जी, खड़ूस वाली एनर्जी दिख रही है आपके अंदर। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग वृश्चिक राशि वालों। अगर रीडिंग अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बारी है धनु राशि की, देखेंगे धनु राशि वालों के लिए 28 जुलाई से 4 अगस्त उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है, उनकी और उनके पार्टनर की फीलिंग्स और एक्शंस क्या होंगे। पेज ऑफ कप्स, सन, किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, हीरोपंथ, बॉटम ऑफ द डेक में है मून। इस हफ्ते क्लियरली मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी एनर्जी में डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा है। आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। आप उन्हें याद करते हुए, उनके बारे में डे नाइट सोचते हुए, चाहते बहुत ज्यादा है कि आप उन्हें निकाल ले दिमाग से, लेकिन निकाल नहीं पा रहे। इस हफ्ते आप उनको लेकर बहुत पॉजिटिव होंगे, इस हफ्ते आप उनको लेकर बहुत इमोशनल भी होंगे, अच्छा सोचेंगे उनके बारे में। लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि जिस तरीके से आप चल रहे हैं इस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। आपको लगेगा कि शायद अब आपके पार्टनर आपको उतना वैल्यू नहीं देना चाहते या उतनी वर्थ या रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं जितना आप डिजर्व करते हैं। आप बहुत पेशेंस रखकर बैठे हुए अपने रिलेशनशिप में, लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर कहीं ना कहीं एक गिव अप की एनर्जी आ जाती है ना, वो इस हफ्ते कहीं ना कहीं दिख रहा है, जहाँ पे आप गिव अप की एनर्जी दे रहे हैं। आप सोच बहुत रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में, लेकिन आपको लग रहा है कि जाने दो, वो व्यक्ति ठीक नहीं था। आप उनको लेकर प्लेयर की एनर्जी फील करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि उन्होंने आपके दिल के साथ खेला, आपके साथ खिलवाड़ किया, और कहीं ना कहीं वो आपको प्यार नहीं दे पाए। इस रिलेशनशिप में आप कहीं ना कहीं एक एनर्जी, जहाँ पर आप सैड हैं,
आप बहुत दुखी हैं, लेकिन आप इसे एंड करने के बारे में सोच रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि अब और इस रिश्ते में जो होप्स है वो नहीं रखी जा सकती। वहीं आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर सोच विचार तो कर रहे हैं, रोमांटिक है, फीलिंग्स हैं, लव है, बट बहुत सेल्फिश बिहेव कर रहे हैं। इनकी एनर्जी में ईगो है, बहुत ज़्यादा सेल्फिश एनर्जी है जहाँ पर ये अपने बारे में कंसर्न है, इन्हें क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, प्लस ईगो है कि इसने मेरे सामने ऐसा कैसे बिहेव किया, इसकी इतनी हिम्मत, इसकी इतनी मजाल। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर ना जैसे इनके मन में ना एक अंदर ही अंदर एक बोलते हैं ना रिवेंज की एनर्जी ज्यादा लग रही है। ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर जैसे एक रिवेंज की एनर्जी में आपके साथ कि ठीक है इसने मेरे को ऐसा किया, मेरे को इसको इसके साथ ऐसा सबक सिखाना है, तो ये सबक सिखाना चाहते हैं आपको। बट आपकी एनर्जी में आपको लग रहा है कि नहीं, आपने अपना बेस्ट ट्राई किया, आप इनसे प्यार तो बहुत करते हैं बट इस तरीके से आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप अपने आप के बारे में सोच रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाते नजर आ रहे हैं। और अगर आप सिंगल हैं तो शादी के लिए रिश्ते देखना शुरू करेंगे इस हफ्ते, ऐसी एनर्जी दिख रही है। इस हफ्ते की एनर्जी क्या है? लव तो बहुत है पर आपके पार्टनर आपके साथ बहुत प्लेयरफुल एनर्जी, प्लेफुल एनर्जी में नजर आ रहे हैं। टॉक्सिक पर्सनालिटी दिखाई दे रही है, क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति आपको चुनने की जगह अपनी ईगो को चुन रहे हैं, अपने आप को चुन रहे हैं और आपको हर्ट कर रहे हैं, जो आप देख भी पा रहे हैं पर आप कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे। नाइट ऑफ वॉन्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि पास्ट में आप बहुत होपफुल थे इस रिलेशनशिप को लेकर, लेकिन इस हफ्ते आपको रियलाइजेशन होगा कि नहीं, जाने दो, खत्म करते हैं, जो भगवान की मर्जी होगी भगवान देखेगा। मतलब आप इस रिलेशनशिप से होप्स खत्म करेंगे। चांसेस है कि शादी के रिलेटेड कुछ नए नए प्रस्ताव या डेटिंग या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए कुछ नए नए प्रपोजल देखना शुरू करेंगे इस हफ्ते। यहाँ पर ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल ये है कि आपको रियलाइज होने लगा है कि शायद इस व्यक्ति ने कभी आपसे प्यार किया ही नहीं था, या शायद ये प्यार आगे बढ़ना ही नहीं था। तो क्लियरली दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से गिव अप कर रहे हैं। प्लस आपके पार्टनर भी ईगो में इतना है, वो प्यार दिखाने की जगह अपनी नाराजगी, ईगो और कहीं ना कहीं दूसरों के बारे में सोच रहे हैं पर आपके बारे में नहीं सोच रहे। मून की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस रिलेशनशिप में इस हफ्ते बहुत ज्यादा सैडनेस, खालीपन और अकेलापन है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर और आपके पार्टनर का बर्ताव आपको हर्ट कर सकता है। ठीक है, सो लेट्स सी इस हफ्ते आपके करियर फाइनेंस में क्या अपडेट रहेगा। यूनिवर्स मुझे बताएं करियर, फाइनेंस और जॉब में कैसा रहेगा धनु राशि वालों का हाल। किंग ऑफ कप्स, हैंगमैन, मून एंड नाइट ऑफ कप्स। करियर और फाइनेंस में देखो, जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो, जॉब का एक अच्छा प्रपोजल डेफिनेटली इस हफ्ते मिल जाएगा आप लोगों को। और अगर ओवरऑल मैं बताऊं कि आप लोगों का बिजनेस वगैरह कैसा चलेगा, बिजनेस चलेगा अच्छा, लेकिन फोकस की कमी रहेगी इस हफ्ते। आप मेडिटेशन या स्पिरिचुअलिटी में डेफिनेटली इन्वॉल्व होंगे, पूजा पाठ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करेंगे, लेकिन इस हफ्ते काम में उतना ध्यान नहीं होगा जितना होना चाहिए। इस हफ्ते काम में इसलिए इतना ध्यान नहीं है क्योंकि मन थोड़ा सा बुझा बुझा से, आप प्रिटेंड कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर से आप थोड़े से दुखी हैं, अपसेट है अपनी लाइफ को, अपने आसपास परिवार वालों को या लोगों को देखकर, उनके बिहेवियर को देखकर आप अपसेट हैं। बट मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इसका मतलब आप नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे, आप अपनी लाइफ को जी रहे हैं, बिजनेस जैसा चल रहा है वैसा परफॉर्म कर रहे हैं, अपने आप जो है जॉब में भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन अंदर से आप इमोशनल हैं, अंदर से आप लोनली फील कर रहे हैं। तो फाइनेंसेस, जॉब, बिजनेस जो जैसा है वैसा ही चलेगा। जॉब ढूंढ रहे तो एक अच्छा जॉब जरूर मिलेगा। इस हफ्ते की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है कि अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, लेकिन अंदर से थोड़ा सा खालीपन और सैडनेस है। ठीक है, सो अब बारी है मकर राशि की। देखेंगे मकर राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 28 जुलाई से 4 अगस्त। यूनिवर्स मुझे बताएं 28 जुलाई से 4 अगस्त मकर राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, चैरियट बॉटम ऑफ द डेक में है, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। सो मकर राशि वालों, आप लोगों की एनर्जी में आप लोग इस वक्त फाइनेंसेस को लेकर ज्यादा फोकस करोगे। इस हफ्ते आपका ध्यान अपने बिजनेस गोल्स पे, अपने फाइनेंसेस पे, अपनी डिजायर्स पे, अपनी इच्छाओं पे ज्यादा रहेगा। इस हफ्ते की एनर्जी में आप प्लेफुल एनर्जी में हो, दोस्तों पे ध्यान दोगे या दोस्त काफी बनाओगे। कुछ नए मित्र, कुछ नए लोग आपके लाइफ में एंटर करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप प्लेयर की एनर्जी में नहीं, आप एक ऐसी एनर्जी में दिख रहे हो जहाँ पे आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो। क्लियरली प्लेफुल एनर्जी, चैरिट की एनर्जी ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस हफ्ते आप में कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा और कहीं ना कहीं आप अपने आप में बिजी और ऑक्यूपाइड ज्यादा नजर आ रहे हैं। बिजी रहेंगे, ऑक्यूपाइड रहेंगे, खुद में खुश हैं, खुद में संतुष्ट हैं, किसी इंसान के होने ना होने से इतना ज्यादा आप परेशान नहीं है, आपकी लाइफ चल रही है। ठीक है, यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी में दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे हैं अपनी लाइफ में। वो आपको स्टॉक करते हुए, आपको चेस करते हुए, आपके बारे में जानकारियां रखते हुए, प्लस आपको लेकर अपना मन उदास करते नजर आ रहे हैं। वो आपकी गलतियों को भी बहुत याद करेंगे इस हफ्ते। उन्हें याद आएगा कि कितनी सारी चीजें हैं जो आपने उनके साथ गलत की, कितना सारा प्यार है जो आपने उनको नहीं दिया,
आपकी गलतियों को, आपकी मिस्टेक्स को ये ज़्यादा याद करेंगे। कहीं न कहीं एक कंफर्ट ज़ोन में लाइक ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए अप्रोच करने से इनकार करेंगे। उन्हें लगेगा कि उन्होंने अपना बेस्ट ट्राई किया है इस रिश्ते को बचाने के लिए, पर आप उस रिलेशनशिप में शायद उनके साथ रहना ही नहीं चाहते, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा अपसेट होते हुए, लो फील करते हुए, उनके अंदर एक अकेलेपन और बिट्रेयल की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो किसी पे भरोसा नहीं करना चाहते, किसी से प्यार नहीं करना चाहते और इस रिश्ते में आपके साथ सब कुछ खत्म मानने लगे हैं। तो इस हफ्ते कहीं न कहीं वो आपको लेकर इमोशनल बहुत होंगे, लेकिन कहीं न कहीं इस रिलेशनशिप में ज़्यादा उम्मीदें रखना खत्म करेंगे। इस हफ्ते की एनर्जी जो दिख रही है वो क्लियरली दिख रही है कि आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर इंटेलिजेंट होते हुए, अपने आप पे कॉन्फिडेंस गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं आपके पार्टनर को भी ये लगेगा कि सब कुछ खत्म होने में फ़ायदा है, चलो जाने दो, सब खत्म करते हैं। चेज़ ज़रूर कर रहे हैं, आपको पाने की चाहत ज़रूर रखते हैं, बट इमोशनली अब हर्ट होते हुए ऐसा लग रहा है कि पास में जो प्रयास किए हैं उसको सोचकर वो ऐसे हैं कि यार मैंने ट्राई किया था पर सामने वाला नहीं सुन रहा, तो खत्म करो उस चीज़ को। ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल प्यार की कमी। अब इस रिश्ते में प्यार, पैशन, अट्रैक्शन नहीं रहा, जिसके वजह से ये रिलेशनशिप आप लोगों के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। प्यार आप में कम हो रहा है या आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो और सामने वाला भी आपके लिए प्यार अब ऐसा फील कर रहा है कि प्यार बचा ही नहीं। एक नई शुरुआत उसकी वजह से हो ही नहीं पा रही। तो इस हफ्ते यूनियन के चांसेस नहीं दिख रहे। लेट्स सी करियर, बिजनेस और जॉब फाइनेंस में आपके लिए क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मुझे बताएं मकर राशि वालों के लिए करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंसेस में क्या एक्सपेक्टेड है इस वीक। 10 of swords, 3 of wands, 7 of pentacles and 6 of swords। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसी तरीके के संघर्ष डेफिनेटली बनने वाले हैं। इस हफ्ते आप इन्वेस्ट करेंगे, बहुत सारा खर्चा होने वाला है। कुछ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो सकता है, बिजनेस के रिलेटेड हो सकता है। क्लियरली दिखाई दे रहा है एक स्ट्रगल रहेगी इस हफ्ते। थोड़ा सावधान, कोई आपको धोखा दे सकता है या हर्ट कर सकता है या चीट कर सकता है। जिन पे आप भरोसा कर रहे हैं वही नुकसान दे सकते हैं, तो इस हफ्ते थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। इस हफ्ते एक एंडिंग भी दिख रही है। चांसेस है कि जॉब एक जाकर न्यू जॉब आपको मिल जाए, एक जॉब आपकी स्विच हो जाए एकदम से, ऐसे चांसेस है। आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करते नजर आ रहे हैं। जो लोग न्यू जॉब की तलाश में है, मिड ऑफ दिस वीक आपको जॉब मिल जाएगी। यहाँ पर एडजस्टमेंट और ट्रांसफर दिखाई दे रहा है, या तो ट्रांसफर करेंगे या तो आपकी घर की स्थिति, घर की प्लेस बदलेगी, यानी कि जहां आप रहते हैं वहां से लोकेशन चेंज होगी, या जो है आपके ऑफिस का लोकेशन चेंज हो रहा है। यानी कि क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई चेंजेस आपकी जिंदगी में करियर और फाइनेंसेस में इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है। इस हफ्ते खर्चे बहुत होंगे, इस हफ्ते कहीं ना कहीं थोड़े से स्ट्रगल बढ़ेंगे, स्ट्रेस बढ़ेगा और हेल्थ थोड़ी सी डाउन हो सकती है। हेल्थ को लेकर थोड़ा कॉशियस रहें। इस हफ्ते फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस ज्यादा रहेगा। अगर देखा जाए तो इस हफ्ते आपके फाइनेंसेस, करियर और जॉब वगैरह का हाल कैसा रहेगा? ठीक ठाक है। फाइनेंसेस इतने अच्छे नहीं हैं, और अच्छे हो सकते थे, बट कहीं ना कहीं इस हफ्ते एवरेज ही, मतलब ओके ओके ही है सिचुएशन। ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आपको अच्छी लगी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बारी है कुंभ राशि की। देखेंगे कुंभ राशि वालों के लिए क्या एक्सपेक्टेड है 28 जुलाई से 4 अगस्त। यूनिवर्स मुझे बताएं कुंभ राशि वालों के लिए उनकी लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स विथ 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, ओके यहाँ पर एक और मुझे कार्ड्स निकालने पड़ेंगे। वेट वेट वेट। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स। बैक टू बैक रीडिंग करते हैं ना तो कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ कप्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो बॉटम में दिखाया था मैंने। एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी विद 6 ऑफ कप्स रिप्रेजेंट कर रहा है आप अपने पार्टनर को बहुत मिस करेंगे और चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि आपकी तरफ से आपके पार्टनर को अप्रोच जा सकता है। आप अप्रोच करेंगे या उनका कोई आपको सिग्नल या साइन या मैसेज मिल सकता है, बिकॉज यहाँ पर आती हुई कम्युनिकेशन आपके लिए दिखाई दे रही है। इस वीक आपको अपने पार्टनर से कम्युनिकेशन मिल सकती है, बात हो सकती है, बट आपका बिहेवियर या आपका कुछ ऐसा एनर्जी देखने को मिलेगा जिससे आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उन्होंने आपको अप्रोच करके सही किया या जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपको कम्युनिकेशन जो आ रहा है उस कम्युनिकेशन से आपका बिहेवियर या आपकी कम्युनिकेशन या आपकी वाणी कुछ ऐसी रहेगी जिससे वो समझ ही नहीं पाएंगे कि अच्छा स्टेप था या गलत। आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए इस वीक नजर आ रहे हैं। वहीं आप भी उनके साथ बिताए हुए पुराने लम्हों को बहुत ज्यादा याद करेंगे, उनके लिए रोमांटिक कनेक्शन फील करेंगे। आपके पार्टनर को लेकर एक नई शुरुआत, एक कहीं ना कहीं एक न्यू एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर फाइनली एक एक्शन ले रहे हैं आपके लिए इस वीक। इनसिक्योरिटी रहेगी उनके मन में, उनको लगेगा कि शायद आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ रहा है, और कहीं ना कहीं एक जलसी है आपको पाने की, आपको हासिल दोबारा अपनी लाइफ में करने की एक इच्छा कहीं ना कहीं उनके अंदर रहेगी। उन्हें लगेगा कहीं ना कहीं कि बहुत ज्यादा डिले हो गया इस रिलेशनशिप में, वेट करते करते बहुत टाइम हो चुका है, बट इतना वेट करने के बाद
अब अगर आप नहीं आए तो वही इनिशिएटिव ले ले, तो वो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव ले तो रहे हैं, लेकिन इनिशिएटिव लेते ही वो ये सोच रहे हैं कि कहीं उन्होंने जिंदगी की कोई बड़ी भूल तो नहीं कर दी। रीजन सिर्फ और सिर्फ ये होगा कि वो आपके बिहेवियर में इक्वल गिव एंड टेक महसूस नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा उन्होंने तो इनिशिएटिव लिया, पर आप शायद उतने इंटरेस्टेड उनमें नहीं हैं, आप शायद उनको मिस नहीं कर रहे थे, या शायद इस रिश्ते में आप मजबूरी से थे, लाइक कोई मजबूरी थी जिसकी वजह से आप इस रिश्ते में थे, पर अब आप इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो कोई गलतफहमी डेफिनेटली इस हफ्ते आपके पार्टनर को होगी आपको लेकर। वो चाहेंगे ज़रूर कि वो आपके साथ पैचअप करें, बट स्थिति ऐसी कुछ बनेगी जिसमें कहीं ना कहीं वो मानने लगेंगे कि शायद उन्होंने मिस्टेक कर दिया आपको अप्रोच करके। तो यस, यूनियन के चांसेस और नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट की सिचुएशन बनती है। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए करियर, फाइनेंस और जॉब में क्या एक्सपेक्टेड है कुंभ राशि वालों। यूनिवर्स मुझे बताएं करियर, फाइनेंस और जॉब में क्या एक्सपेक्टेड है कुंभ राशि वालों के लिए इस वीक। 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक में है 8 ऑफ कप्स। कुछ लोगों की जॉब चेंज हो सकती है इस हफ्ते, 2 ऑफर्स आती हुई नजर आ रही है, 2 अपॉर्चुनिटीज आती हुई नजर आ रही हैं। तो कुछ लोगों के लिए मल्टीटास्किंग हो जाएगी इस वीक। आपको एक साथ बहुत सारे काम संभालने पड़ जाएंगे, इधर भी भागो उधर भी भागो, ये भी करो वो भी करो, ये एनर्जी। कुछ लोगों के पास बिजनेस के आइडियाज आएंगे, पर समझ नहीं आएगा कि करूं नहीं करूं, हाँ करूं ना करूं, एक दुविधा की एनर्जी बनेगी इस हफ्ते। कहीं ना कहीं आप अपनी फैमिली को लेकर कुछ खर्चे करेंगे, माता पिता पे खर्च करेंगे, और कहीं ना कहीं दान धर्म की एनर्जी दिखाई दे रही है। किसी की हेल्प करते हुए नजर आ रहे हैं, किसी को सपोर्ट करते हुए, किसी तरीके की एक हेल्पिंग हैंड हो सकता है। आपके एम्प्लॉयज को हेल्प करेंगे, हो सकता है आप अपने कलीग्स को हेल्प करेंगे, किसी तरीके की हेल्पिंग हैंड आपकी तरफ से मिलती नजर आ रही है इस हफ्ते में। आप प्रैक्टिकल बहुत हैं, माइंड में लॉजिकल है, इमोशनल कोई फैसले नहीं करेंगे, लॉजिकल फैसले करेंगे, लेकिन थोड़े रूड रहेंगे। हफ्ते के एंड में आपके बिहेवियर में थोड़ी सी रूडनेस रहेगी, एम्प्लॉयज पे या कलीग्स से थोड़े नाराज हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, उनके साथ थोड़ा सा व्यवहार आपका रूड या रफ हो जाएगा, एकदम से ओवर थोड़ा सा रिएक्ट करेंगे। बहुत सी एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है। बट ओवरऑल अगर करियर और फाइनेंस में देखा जाए और जॉब में देखा जाए, बिजनेस में देखा जाए, तो स्थिति अच्छी है, अपॉर्चुनिटीज है, चीजें अच्छी हैं। कुछ नई नई एनर्जी, कुछ न्यू चेंजेस आपकी लाइफ में डेफिनेटली 8 ऑफ कप्स के साथ दिख रहे हैं। जहां पे बहुत ज्यादा मेहनत की है वहां चीजें छोड़कर एक नई शुरुआत दिख रही है। अब बहुत लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी है कि बहुत लंबे समय से एक जॉब कर रहे हो, वो जॉब स्विच करोगे इस हफ्ते। आप जॉब स्विच करोगे या ट्रांसफर हो जाएगा, आप कोई यहाँ से वहां प्लेस ट्रांसफर करेंगे। कुछ लोगों के लिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कुछ एक्सपेंसेस आपने प्लान किए हैं कि यहाँ इतने पैसे सेव हो जाएंगे, बट उस सेविंग को तोड़कर फाइनली उसको कहीं खर्च करते नजर आ रहे हैं और दोबारा से सेविंग के लिए प्लान करेंगे, यानी कि वो पैसे खर्च करके न्यू सेविंग का स्कीम वगैरह या इन्वेस्टमेंट प्लान करेंगे। ठीक है, तो इस हफ्ते की फाइनेंसेस अच्छे हैं, बट हाँ थोड़ा सा गुस्से पे कंट्रोल करना। ओके, तो इस हफ्ते ये थी आपकी रीडिंग। अच्छी लगी आप लोगों को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बारी है मीन राशि की। देखेंगे मीन राशि वालों के लिए 28 जुलाई से 4 अगस्त क्या एक्सपेक्टेड है उनकी लव लाइफ में। यूनिवर्स मुझे बताएं लव लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, लवर्स, मैजिशियन, स्ट्रेंथ, 3 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, बॉटम ऑफ द डेक में 2 ऑफ पेंटिकल। सो यहाँ पर जो एनर्जी मुझे दिख रही है, क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आप अपने पार्टनर को लेकर बहुत नाराज होंगे, बहुत ज्यादा। इस हफ्ते आपको लग सकता है कि आपके पार्टनर बहुत ही मीन और बहुत ही टॉक्सिक पर्सन रहे हैं। वो व्यक्ति हमेशा आपको हल्के में लेते रहे और हमेशा आपको बैकअप ऑप्शन में रखा। इस व्यक्ति ने आपकी वैल्यू कभी नहीं की और हमेशा आपको कहीं ना कहीं साइड लाइन किया। इस हफ्ते चांसेस है कि अगर आप सिंगल हैं और आपके लाइफ में पॉसिबिलिटी है किसी और को डेट करना, तो डेफिनेटली आप किसी को डेट करने वाले हैं। इस हफ्ते आप प्लेफुल एनर्जी में हैं, जहां पर आपको लगेगा कि ठीक है, अगर उसको लग रहा है कि उसकी लाइफ में कोई मुझे वो ऑप्शन में रख सकता है, तो मैं भी उसे ऑप्शन में रख दूंगी, ऐसी एनर्जी है। और पर कुछ लोग जो है अपने काम पे फोकस करते नजर आ रहे हैं। जो लोग डेटिंग वेटिंग में इंटरेस्टेड नहीं है, वो लोग अपने काम में, अपने करियर और अपने गोल पे फोकस करेंगे। कुछ लोग विदेश यात्रा की तैयारी करते नजर आएंगे। इस हफ्ते की एनर्जी क्लियरली दिख रहा है कि आप अपने फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे और आपको लगेगा कि यार इट्स अ हाई टाइम जहां पर आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, और आप कुछ डिसीजन लेते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि बहुत लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप अपने पार्टनर को आखिरी बार मैसेज या कॉल जरूर करेंगे, जहाँ पे उनको आप बोलेंगे कि तुम लास्ट टाइम डिसाइड कर लो, तुम इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हो या नहीं रहना चाहते हो। अगर नहीं रहना चाहते हो तो भाड़ में जाओ, आई डोंट केयर। मतलब आप उनको इतने उल्टी सीधी सुना देंगे कि क्या ही कहना, आप उनको खरी खोटी सुना देंगे। ऐसे चांसेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप एंड करने से पहले अपना जो इतना भरा हुआ है वो चांसेस है कि आप निकालेंगे, गुस्सा निकाल सकते हैं। इस हफ्ते आपको अपनी सेल्फ वर्थ पता चल जाएगी। आपको लगेगा कि आप किसी से कम नहीं, आप क्यों किसी के लिए कॉम्प्रोमाइज करें। लवर्स की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रहा है आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फुल फील करेंगे, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील करेंगे आपको लेकर। वो फील करेंगे कि जैसे कि वो आपके लिए ना
ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए दीवाने या दीवानी हो रही हैं, वो आपको अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं, वो आपके साथ एक रोमांटिक बॉन्ड, कनेक्शन, एक प्लेफुल एनर्जी, रोमांस, बहुत सारा लव वो आपके साथ चाहते हैं। बट यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है दिखाने के दांत कुछ और, करने के कुछ और, दिखा कुछ रहे कर कुछ और रहे। दिखा ऐसे रहे हैं कि उन्हें आपकी परवाह ही नहीं है, आपका होना ना होना उनके लिए मायने नहीं रखता। आप क्यों आए हो, आप क्यों बात कर रहे हो, अरे आप क्या कह रहे हो, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन मन में ऐसा है कि हाय ये आ गई, हाय इससे मेरी बात हो जाए, हाय मैं मरा जा रहा हूँ, लाइक वो वाली है। तो सामने कुछ है, अंदर कुछ है। सामने का बिहेवियर बहुत ज्यादा ऐसा है कि हट दफा हो यहाँ से, अंदर से अरे यार आ जाना वापस, वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना टू फेसेस को लेकर चल रहे हैं, जिससे आप इरिटेट हो चुके हैं और आपको लग रहा है कि निकल जाओ, इससे बेहतर निकल जाओ, खत्म करो इस चीज को। तो आपकी तरफ से क्लियरली दिख रहा है कि इस हफ्ते आपको अपनी सेल्फ वर्थ का एहसास होगा। यूनियन के चांसेस कम है क्योंकि आपके पार्टनर का बिहेवियर दिख कुछ रहा है, कर कुछ रहे हैं, लेकिन एक आखिरी प्रयास चांसेस है, आप में से काफी लोग एक आखिरी प्रयास डेफिनेटली इस हफ्ते करने वाले हैं। इस हफ्ते देख लेते हैं आपके करियर, फाइनेंस और जॉब में क्या एक्सपेक्टेड है। यूनिवर्स मीन राशि वालों के लिए करियर, फाइनेंस और जॉब में बताएं क्या एक्सपेक्टेड है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स। आप अपनी मदर को लेकर बहुत ज्यादा ध्यान देते हुए, कॉन्शियस रहते हुए अपनी मदर या बच्चों पे बहुत ध्यान देंगे इस हफ्ते। क्लियरली दिख रहा है इमोशनल रहेंगे बहुत, अपनी मदर और अपने बच्चों पे फोकस करने वाले, और उनको टाइम देते हुए, उनको अपने अटेंशन देते हुए नजर आ रहे हैं। इस हफ्ते कहीं ना कहीं आप अपनी सेविंग्स को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार करेंगे और आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करने के बारे में सोचेंगे। इन्वेस्टमेंट्स करने का जो आपका डिसीजन होगा वो डेफिनेटली बहुत अच्छा डिसीजन होगा, जिससे आपको ग्रोथ मिल सकती है आने वाले समय में। आपके लिए एक वाइजर डिसीजन हो सकता है ये। यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस हफ्ते आपको रियलाइज होगा कि कितनी सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने कॉन्फिडेंस की कमी के वजह से आप उस चीज़ को आपने नहीं किया। लाइक कुछ चैलेंजेस थे जिसको आपको फेस करने थे, पर आप उसको फेस नहीं कर रहे थे। इस हफ्ते आपको अपने अंदर की कुछ ऐसी एनर्जीज रियलाइज होंगी जहाँ पे आपको लगेगा कि यार मैं सोच क्यों रही थी उस टाइम पे, या मैं सोचता क्यों रह गया, मैं कुछ कर सकता था। तो इस हफ्ते आप में कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा जहां पर आप कुछ इनिशिएटिव लेंगे और लाइफ को बदलने का प्रयास करेंगे। आपको लगेगा कि नहीं, आई नीड टू चेंज माई लाइफ, मेरे को कुछ करना होगा अपनी जिंदगी के बारे में, मेरे गोल्स मुझे अचीव करने हैं, मुझे मेरा पैसा बढ़ाना है, जिसके लिए आप कुछ मेजर स्टेप्स लेंगे। आप में से कुछ लोग बिजनेस वगैरह के लिए सोचते हुए, सॉरी एकदम से लाइट्स वगैरह के इशू हुए, आप में से कुछ लोग बिजनेस वगैरह के लिए सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि आप जो है बिजनेस को लेकर ऐसे सोचेंगे कि यार बिजनेस वगैरह जो है क्यों मतलब ग्रो नहीं कर रहा है, मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत है जिससे मेरा बिजनेस और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा मेरी ग्रोथ हो। तो बिजनेस के लिए कुछ इनिशिएटिव आप लेंगे और कुछ बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स करेंगे ताकि और अच्छा आपको ग्रोथ मिल सके। जॉब में भी सेम होगा कि आपको लगेगा यार मैं इस जॉब से ही क्यों सेटिस्फाइड हूँ, आई नीड टू चेंज माई जॉब, मुझे जॉब में कोई परिवर्तन लाने की जरूरत है। तो आप अपनी जॉब में कुछ चेंजेस लाने के बारे में सोचेंगे। इस हफ्ते क्लियरली आप कुछ ऐसे इनिशिएटिव लेंगे जिससे आने वाले समय में आपको रिवॉर्ड्स मिले, आपको गेन्स मिले, आपकी ग्रोथ हो। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि आपके आज के इनिशिएटिव कल के लाइफ में आपको बहुत सारा गेन्स, प्रॉफिट और बहुत ज़्यादा नेम फेम भी दे सकते हैं, ऐसी एनर्जी बन रही है। ठीक है, सो इस वीक आपकी फाइनेंशियल अगर एनर्जी देखी जाए, जॉब देखी जाए, बिजनेस देखा जाए, तो सब चीज़ें आपके लिए आपके फेवर में वर्क करेंगी, पॉजिटिव है। माइंड में आप डेप्थ में जाकर रियलाइजेशन से गुजर कर और चीज़ों को ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। जॉब वगैरह ढूंढ रहे हो, जॉब डेफिनेटली इस हफ्ते आपको मिलते नजर आ रही है, किसी फ्रेंड की हेल्प से या सपोर्ट से या मम्मी की दुआ, अपनी मदर की दुआओं की वजह से आपको मिलेगी। ठीक है, सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग अच्छी लगी, मैंने नॉन स्टॉप विदाउट किसी कट के, विदाउट किसी मतलब कहीं पे भी रुके, कंटिन्यू 1 घंटा, मतलब 1 घंटा 1 घंटे से ज़्यादा मैंने बात करी है। अगर आप लोगों को मेरे एफर्ट, मेरा हार्ड वर्क, मेरी एनर्जीज को इस तरह एक्सप्लेन करना अच्छा लगता है तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ढेर सारा प्यार दो। बाकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे मिल जाएगी, स्क्रीन पे भी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।